ओम नमो भगवते आप आगे माता जी को। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भवतर्भक्ति नष्टकी त्वयि। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाख्या चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवै नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप नामय्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदैवम् श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपिशा गोपिका कांत राधकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्णाय चेतने नामिने गोर्तुषे नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण विष्णु पुत्रले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवी। मुखां करोति वाचालं पङ्गुलं गिरिते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं। हरे कृष्ण। आज तक कुछ कह रही थी तो we are studying Cantos 1, Chapter 7, The Son of Drona Punishment. Text 11. हरिर्गुणाशित्तामतिर्भगवान् भद्रयायनि अध्यागन्महदाख्यानं नित्यं विष्णुजनाप्रिया। हरिर्गुणाक्षिप्तामतिर्भगवान् भद्रयायने अध्यागन्महदाख्यानं नित्यं विष्णुजनाप्रिया। हरेर्गुणाक्षिप्तामतिर्भगवन् भद्र आयनि अध्यागन्महदाख्यानं नित्यं विष्णुजनाप्रिया। आस्था पढ़ो श्लोक है। हरेर्गुणक्षिप्तामतेर्भगवान् भदर्यान्यः अध्यागन्महदाख्यानं नित्यं विष्णुजनप्रिया। जय माता जी पढ़ो। हरिर्गुणाक्षिप्तामतिर्भगवान् भद्रयानिः अध्यागन्महदाख्यानं नित्यं विष्णुजनप्रिया। Word to word meaning. Hare of Hari, the personality of Godhead. Guna, transcendental attributes. Akshipta, being observed in. Matihi, mind. Bhagavan, powerful. Bhadrayani, the son of Vyasadev. Adhyagat, underwent studies. Mahat, great. Akhyanam, narration. Nityam, regularly. Vishnu Janaha, devotee of the Lord. Priya, beloved. Translation and purport by Srila Prabhupada. Jai Prabhupada. Srila Sukadeva Goswami, son of Srila Vyasadeva, was not only transcendently powerful, he was also very dear to the devotees of the Lord. Thus he underwent the study of this great narration, Srimad Bhagavatam. अब जैसे वहाँ पे सवाल पूछा गया था कि जो सुखदेव गोस्वामी वो तो पहले से ही मुक्त जीव है, तो वो क्यों भागवतम पढ़ रहे थे। तो हमने देखा कि इवन जो मुक्त जीव हैं नित्यम क्या पिबता भागवतम रसम आलयम, जो मुक्त जीव हैं ये इतनी आकर्षक है भागवतम
कि जो मुक्त जीव हैं वो भी आकर्षित हो जाते हैं भागवतम पढ़ने के लिए, उत्सुक रहते हैं भागवतम को पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये सुखदेव गोस्वामी ट्रांसडेंटल दिव्य रूप से बहुत शक्तिमान थे और ये क्या है भक्तों के बहुत प्रिय भी थे। कहते हैं जो भक्त होते हैं उनका कोई बैरी नहीं होता या द्वेषी नहीं होता और ना तो वो किसी से द्वेष करते हैं, हर कोई उनसे प्रेम करता है क्योंकि वो हर किसी के प्रति प्रेम भावना रखते हैं, प्रेम करते हैं, कंपैशन है, दया भाव है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते तो कोई क्यों करेगा। कोई खुद उनसे दुश्मनी मोल ले ले बात अलग है, मगर वो खुद किसी के साथ भी द्वेषियाँ नहीं रखते हैं। तो इसलिए जो भगवान के भक्त होते हैं वो सबके प्रिय होते हैं, खासकर डिवोटीज को बहुत डियर होते हैं जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं। दस इसलिए वो क्या है यहाँ पे हमारा जो भागवतम नरेशन है यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी ने पढ़ा क्योंकि भगवान की लीलाएं हैं, इसको तो हर कोई इसका रसायन करना चाहेगा, पीना चाहेगा इसको, नेक्टर को। तो यहाँ लिखा है अकॉर्डिंग टू ब्रह्म विवारता पुराना Srila Sukadeva Goswami was a liberated soul even within the womb of his mother. Srila Vyasadeva knew that the child after his birth would not stay at home. Therefore, he, Vyasadeva, impressed upon him the synopsis of Bhagavatam so that the child could be made attached to the transcendental activities of the Lord. After his birth, the child was still more educated in the subject of Bhagavatam by recitation of the actual poems. तो सुखदेव गोस्वामी कौन है? मुक्त जीव हैं। प्रीवियसली देखा जाए तो सुखदेव गोस्वामी राधा रानी के तोते हैं, शुकर, उन्हीं के ही अवतार हैं सुखदेव गोस्वामी। तो अपनी माता के गर्भ में ही वो पहले से ही मुक्त जीव थे। इनकी स्टोरी खैर हम लोग स्टार्टिंग में बता चुके हैं कि कैसे क्या था। तो व्यास देव जी को पता था कि ये जो बच्चा है ये गर्भ में, ये जब पैदा होने के बाद ये घर पे रुकेगा नहीं, क्योंकि मुक्त जो मुक्त जीव है वो क्यों बंधनों में बंधना चाहेगा, जाएगा भागवतम कथा पढ़ने का। जैसे राधा गोविंद महाराज थे, उनको जब स्कूल भेजते थे उनके माता पिता, जब वो 5 वर्ष के थे वो स्कूल नहीं जाते थे, जंगलों में जाके साधुओं के संग में बैठ के तो भागवत सुना करते थे। देखिए जो शुद्ध भक्त होता है उसको भौतिक चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं होती, उसको केवल भागवतम श्रवण करना होता है। तो व्यास देव जी ने ये जो भागवतम था इसको सुखदेव गोस्वामी को सुनाया था कि वो भगवान की जो दिव्य लीलाएं हैं उनके प्रति वो अटैच्ड हो जाए, आसक्त हो जाए। आफ्टर बर्थ तो इससे क्या होगा, जन्म के बाद जो बच्चा है वो और भी ज्यादा एजुकेटेड रहेगा भागवतम के बारे में, और क्या भागवतम की जो पोएम्स है, पोएट्री है, इनको गाएगा। The idea is that generally the liberated souls are attached to the feature of impersonal Brahman with a monistic view of becoming one with the supreme whole. जनरली क्या होता है, जो मुक्त जीव होता है उनका ये होता है भ्रमण, इम्पर्सनल ब्रह्म ज्योति के प्रति आकर्षित होते हैं। तो जो सुखदेव गोस्वामी थे वो भी थोड़ा मायावाद में थे इनिशियली, अटैच्ड इम्पर्सनल फीचर। तो इसलिए व्यास देव ने भगवान की लीलाएं उनको सुनाई थी। तो एक पास टाइम था जिसमें पूतना भगवान कृष्ण का वध करने आती है और मृत्यु के बाद में जब भगवान उनको मार देते, वध कर देते हैं पूतना का, तो एज अ मेड सर्वेंट भगवान के धाम में उनको सेवा मिलती है। तो सुखदेव गोस्वामी ये सुन के इतना अचंभे में हो गए कि एक राक्षसी को भगवान ने इतना दया कर दिया कि अपने धाम में एक आया का काम दे दिया, ऐसा संबंध दिया। तो वो काफ़ी उत्सुक हो गए थे इतना सुन के, तो उनको कि मुझे और सुनना है, एक थोड़ा सा सैंपल मिला ना तो और फिर उनको आदत हो गई, तो तब वो उनका भागवतम सुनने आए। सिर्फ व्यास देव जी ने धीरे धीरे उनका आकर्षण, आसक्ति बढ़ाई उनकी भागवतम में, ताकि वो इम्पर्सनलिज्म में ना रहें, कि पर्सनल फॉर्म में भगवान की पूजा करें और आगे भक्ति में प्रगति करें और सबका भला करें। By the association of pure devotees like Vyasadeva, even the liberated soul become attracted to the transcendental qualities of the Lord. मुक्त जीव है, अगर किसी शुद्ध परम वैष्णव का संग मिलता है तो भगवान के दिव्य लीलाओं गुणों के प्रति उसका आकर्षण बढ़ता है। तभी तो बहुत बार बोला जाता है कि हमें भक्तों का संग करना है। So by the mercy of Sri Narada, Srila Vyasadeva was able to narrate the great epic of Srimad Bhagavatam, and by the mercy of Vyasadeva, Srila Sukadeva Goswami was able to grasp the import. The transcendental qualities of the Lord are so attractive that Srila Sukadeva Goswami became detached from being completely absorbed in impersonal Brahman and positively took up the personal activity of the Lord. तो क्या हुआ, सुखदेव गोस्वामी जो इम्पर्सनल मायावाद कॉन्सेप्ट था उससे क्या हुआ, विरक्त हो गए और कृष्ण के प्रति उनकी आसक्ति आई भगवान की लीलाओं के प्रति। ये होता है पर्सनलिज्म। Practically, he was thrown from the impersonal conception of the absolute, thinking within himself that he had simply wasted so much time in devoting himself to impersonal feature of the Supreme. Or in other words,
He realized more transcendental bliss with the personal feature than the impersonal. उनको ज़्यादा आनंद अनुभव हुआ पर्सनल फीचर में rather than into the impersonalism. और उनको ये भी महसूस है कि मैंने अपना समय व्यर्थ किया भगवान जैसे impersonal रूप में ज़्यादा आसक्ति ऐसा उसके बारे में ही ध्यान करके. And from that time, not only did he himself become very dear to the Vishnu Janas, Vishnu Jana means followers or people. तो विष्णु के जो भक्त हैं उनको कहते हैं विष्णु जनास और द डिवोटी ऑफ द लॉर्ड बट ऑल्सो द विष्णु जना बिकेम वेरी डियर टू हिम. तब से वो तो विष्णु तो उनके प्रिय बने ही विष्णु जना जो हैं और जो विष्णु जना के भी वो प्रिय बन गए. तो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं दूसरे शुद्ध भक्त को आकर्षित करते हैं दूसरे भक्तों को आकर्षित करते हैं उनके बहुत प्रिय होते हैं क्योंकि उनको हरि कथा सुनने को होता है हरि कीर्तन करने को होता है संग मिल के भजन करते हैं तो ये दिलचस्पी होती है उनको बहुत प्रिय आती है. द डिवोटी ऑफ द लॉर्ड. अब जैसे मायावादी है कोई उसको मायावादी पसंद आएगा भौतिकवादी है तो उसको भौतिकवादी पसंद आएगा उसकी तरह कार्य करेगा. और जो भगवान के भक्त हैं कि भगवान की सेवा में होते हैं तो उनको बहुत प्रिय होते हैं. The devotee of the Lord who do not wish to kill the individuality of the living entities and who desire to become personal servitors of the Lord do not very much like the impersonalist. ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है kill the individuality. Kill the individuality मतलब जैसे हम सभी इंडिविजुअल हैं. मायावाद क्या बोलते हैं कि जैसे हम लोग शरीर छोड़ेंगे तो भगवान में मर्ज हो जाएंगे मतलब हमारी कोई खुद की इंडिविजुअलिटी नहीं रहेगी हम लोग यहाँ मर्ज हो जाएंगे मगर ऐसा नहीं है हम सब इंडिविजुअल थे हैं और रहेंगे. ठीक है तो इट्स लाइक इसको स्पिरिचुअल सुसाइड कहते हैं जो मायावाद कॉन्सेप्ट रखते हैं तो वो नहीं करना है आपको. तो क्या लिखा सिमिलरली द impersonalists who desire to become one with the supreme are unable to evaluate the devotees of the Lord. Thus, from the time immemorial, these two transcendental pilgrims have sometimes been competitors. In other words, each of them likes to keep separate from the other because of the ultimate personal and impersonal realizations. Therefore, it appeared that Srila Sukadeva Goswami also had no liking for the devotees. अब मायावादी में थे तो इसलिए उनको कोई इतना पसंद नहीं था भक्त. But since he himself becomes saturated devotee, he desired always the transcendental association of Vishnu Jana. देखो मायावादी से तो उनको भक्त पसंद नहीं थे क्या करते रहते हैं ये मगर जब वो भक्त संघ में आए तो उनको विष्णु जनास पसंद आ गए. Also like the association since he became a personal Bhagavatam, person Bhagavat बन गए. Thus both the son and the father were completely cognizant of transcendental knowledge in Brahman, and afterward both of them become absorbed in personal feature of the Supreme Lord. The question as to how Sukadeva Goswami was attracted by the narration of Bhagavatam is thus completely answered by this shloka. तो किस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी का आकर्षण हुआ भागवतम से ये हम लोगों ने देखा कि व्यास देव जी ने प्रयास किया उनको भागवतम नरेट करने का जिससे उनकी आसक्ति बढ़े भगवान की लीलाओं के प्रति और इम्पर्सनल से वो पर्सनल कॉन्सेप्ट में आए. तो यहाँ पे एक चीज़ और सीखने को मिलती है कि यदि कोई मायावादी आपको मिले तो अगर भगवान कृपा से वैष्णव कृपा से भागवतम पढ़ पाए ठीक है भगवान की लीलाओं को देख पाए तो वो अपने मायावाद से एक भक्त बन सकता है. ये भागवतम का क्या है पावर है. We'll read another shloka. परीक्षितो था राजर्षे जन्म कर्मा विलापनम संस्थम च पांडुपुत्रानम वक्ष कृष्ण कथोदयम. क्या लिखा है Suta Goswami thus addressed the rishis headed by Shonaka. Now I shall begin the transcendental narration of the Lord Sri Krishna and topics of the birth, activities and deliverance of King Parikshit, the sage amongst kings, as well as topics of the renunciation of the worldly orders by the sons of Pandu. क्या लिखा है सुत गोस्वामी addressed. अब सुत गोस्वामी को प्रश्न पूछा था शौनक ने ऋषि ने कि क्यों व्यासदेव जी के बारे में सुखदेव गोस्वामी जी के बारे में. तो यहाँ पे अभी वो उत्तर दे रहे हैं कहते कि चलो अब मैं आगे का आपको पास टाइम बताऊंगा. नाउ आई शैल बिगिन the transcendental narration of the Lord Shri Krishna and topics of the birth, activity and deliverance of King Parikshit. अब मैं भगवान की दिव्य लीलाओं का नरेशन शुरू करूंगा. किसका जन्म, एक्टिविटी और डिलीवरेंस किंग परीक्षित महाराज की जो कि सेज अमंग्स द किंग्स राजाओं में सेज थे, एज वेल एज द टॉपिक ऑफ रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्डली ऑर्डर बाय द सन्स ऑफ पांडु कि रिनंसिएशन के बारे में बात करेंगे पांडु ने जैसे किया तो वो चीज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे अभी. Lord Krishna is so kind to the fallen souls that he personally incarnate himself amongst the different kind of living entities and take part with them in daily activities. देखिए भगवान इतने दयालु हैं कि पतित आत्माओं के बीच में खुद डिसेंड होते हैं और अपना लीला एंड डेली एक्टिविटीज में पार्ट लेते हैं.
An historical fact, old or new, which has a connection with the activities of the Lord, is to be understood as a transcendental narration of the Lord. Without Krishna, all the supplementary literatures like the Puranas, Mahabharata are simply stories or historical fact. देखो, बिना भगवान के चाहे वो पुराण और महाभारत सिंपली कहानियां रह जाएंगी, ये हिस्ट्री रह जाएगी. बट विद कृष्णा दे बिकम ट्रांसेंडेंटल. मगर भगवान के साथ में कोई भी शास्त्र वो दिव्य बन जाता है. जैसे मैंने बोला, हम भोग प्रसाद पाते हैं, खाना खाते हैं, अगर कृष्णा को ऐड कर दें मतलब प्रसाद पाएं तो क्या होगा, वो दिव्य बन जाएगा. तो क्या है, हर चीज में जहाँ भगवान नहीं है तो वो क्या होता है, वो बेकार होती है. मगर जहाँ भी भगवान आ जाए तो वो दिव्य बन जाती है. कि भगवान जैसे उदाहरण दिया है कि अग्नि के संपर्क में लोहा क्या, अच्छा चावल चावल खाना, चावल लिए तो चावल क्लास चल रही है. बैठो तुम लोग या जा रहे हो नीचे. तो क्या होता है, सॉरी. So, but with the Krishna, they become transcendental, and when we hear of them, we at once become transcendental related with the Lord. Again, you know that. When we hear of them, we at once become transcendently related with the Lord. Srimad Bhagavatam is also a Puran, but the special significance of this Puran is that the activities of the Lord are the central and not the supplementary historical fact. ये पुराण महाभारत में जो कहानी और कई तथ्य बताते हैं, अगर भगवान कृष्ण के बारे में ना बताया तो दिव्य नहीं होते. जैसे बताया था मैंने कि अग्नि के संपर्क में लोहा है तो लोहा भी अग्नि की तरह बन जाता है. उसी प्रकार से कोई भी चीज है भगवान कृष्ण के संपर्क में आते दिव्य बन जाती है, क्योंकि भगवान दिव्य है. श्रीमद् भागवत में ये भी पुराण है, मगर ये पुराणों में भी आप बोल सकते हो महापुराण एक तरह से इसलिए है क्योंकि अमला पुराण भी जिसको कहा जाता है स्पॉटलेस पुराण, जिसमें कोई स्पॉट नहीं है या कुछ दोष नहीं है, क्योंकि इसमें जो जितना भी पुराण, इसका जो सेंट्रल पॉइंट है वो है भगवान की लीलाएं. ठीक है, इसमें क्या है, भगवान की लीलाओं के बारे में बताया, कोई कर्म कांड या किसी विषय वस्तु के बारे में बात नहीं है. सीधी ट्रांसडेंटल एक्टिविटीज ऑफ द लॉर्ड आर डिस्क्राइब्ड इन दी भागवतम. सो दैट्स व्हाई इट्स एन अमला पुराण. श्रीमद् भागवतम इज thus recommended by Lord Shri Chaitanya Mahaprabhu as a spotless पुराण. क्या बोला गया इसको, अमल पुराण, स्पॉटलेस पुराण, कोई दोष त्रुटि नहीं है इसमें. There is a class of less intelligent devotees of the Bhagavata Puran who desire to relish at once the activities of the Lord narrated in the 10th canto without first understanding the primary cantos. इसमें भगवान बोलते हैं कि कई लोग हैं, कम बुद्धि वाले लोग हैं, जो क्या करते हैं, सीधा भगवान के 10वें स्कंद में चले जाते हैं भागवतम को उसको पढ़ने का प्रयास करें, जहाँ भगवान की रास लीला के बारे में बात की है. बाकी जब तक आप कृष्ण तत्व के बारे में नहीं जानोगे, आप उस रासलीला की दिव्यता को भी नहीं जान पाओगे और भौतिक दृष्टि से उसको देखते हुए आप अपराध करोगे. इसलिए तो परीक्षित महाराज भी तो सुनना चाहते थे 10वें स्कंद से भगवान का वृंदावन लीला, रासलीला, पास टाइम्स, मगर सुखदेव गोस्वामी ने उनको पहले कैंटो से ही पूरा भागवतम सुनाया. बोला कि नहीं, शुरुआत से सुनिए, कृष्ण तत्व के बारे में जानिए, कृष्ण है कौन, क्या है, कैसे अवतरित होते, उनकी सारी इंcarnation के बारे में जानिए, फिर जाके आप रियल में भगवान का जो 10वां स्कंद है रासलीला, उसको उसकी दिव्यता को समझ पाएंगे और उसको रिलीज कर पाएंगे. अदरवाइज यू आर नॉट. इसलिए कहा जाता है कि जो भागवतम है वो हमें शुरुआत से पढ़नी चाहिए. ये नहीं कि कहीं से भी बीच से आपने खोल ली और पढ़ना शुरू कर दिया, नहीं. भागवतम को हमें शुरुआत से पढ़ना चाहिए. जो पहले 2 स्कंद हैं भगवान भागवतम के, वो भगवान के चरण कमल है. आगे के जो स्कंद है, आगे उनका जैसे बेली है या आगे उधर पड़ता है, या जो 10वां स्कंद भगवान का मुखार विंद है, तो डायरेक्टली जंप नहीं करना है, धीरे धीरे जाना है हमें नीचे से. तो पहले स्कंद से हमें भागवतम शुरुआत से पढ़नी चाहिए. ये नहीं कि आप बीच से जंप कर जाओ, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए. तो क्या बोला, these readers are specially told herein that the other cantos of Bhagavatam are important, are as important as the 10th canto. तो जो बाकी जो भागवतम के 10वां जैसे स्कंद है, बाकी स्कंद भी उसी प्रकार इम्पोर्टेंट है. No one should try to go into the matters of 10th canto without having thoroughly understood the purport of the other 9 cantos. देखो श्रील प्रभुपाद ने बोला है, क्या बोला है, 10वें स्कंद में डायरेक्टली नहीं चले जाना चाहिए जब तक आप पिछले 9 स्कंदों के पूरे तात्पर्य को समझ पाओ. Krishna and his pure devotees like the Pandavas
are on the same plane. Krishna is not without his devotees. Krishna and his pure devotees, like the Pandavas, are on the same plane. Krishna is not without his devotee of all the rasas, and the pure devotees, like the Pandavas, are not without Krishna. भगवान और शुद्ध भक्त क्या है, एक ही प्लेन पे होते हैं, ठीक है, दिव्यता के रूप में, क्योंकि भगवान दिव्य हैं, तो जो भक्त हैं वो भी साधना भक्ति करके दिव्य रूप में आते हैं. तो क्या बोला है, तो कृष्णा इज नॉट विदाउट हिज डिवोटी. भगवान अपने भक्तों के बिना नहीं आते. अब देखा, जब चैतन्य महाप्रभु डिसेंड किए तो उससे पहले उनके पार्षद आए. तो भगवान कृष्ण भी जब लीला करने हैं तो उससे पहले उनके सहभागी आए. तो उसी प्रकार से भगवान अपने भक्तों के बिना नहीं होते, अकेले नहीं होते, और भक्त भी भगवान के बिना नहीं होते. तो भक्त करेंगे क्या भगवान के बिना? उनकी तो कहीं इच्छा नहीं होती जहाँ भगवान की हरि गीता हरि कीर्तन नहीं है, जाने का मन नहीं होता. अभी देखिए, हम कई बार धाम भी चले जाएं अकेले, भक्त नहीं होंगे, आनंद नहीं आता, क्योंकि भक्तों से ही धाम भी हम समझ पाते हैं, धाम समझ पाते हैं, विग्रह को समझ पाते हैं, तो जान पाते भगवान क्या है. तो इसलिए भगवान बिना भक्त नहीं, भक्त बिना भगवान नहीं. ठीक है. द डिवोटीज एंड द लॉर्ड आर इंटरलिंक्ड, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड. तो भगवान और जो भक्त हैं वो लिंक्ड हैं, इंटरलिंक्ड, उनको भिन्न नहीं किया जा सकता. देखा होगा आपने, सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम लक्ष्मण हनुमान. हनुमान जी कौन है? भगवान राम जी के भक्त, और सदैव उनके साथ में होते हैं. कभी देखा उनको अलग? नहीं. तो जो भक्त है वो हमेशा भगवान के साथ में है, और भगवान भी भक्त को हमेशा अपने हृदय में रखते हैं. जैसे श्रील प्रभुपाद थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा था आई एम नॉट अलोन. कहते आई एम अलोन बट आई एम नॉट लोनली. क्या कहा था कि मैं अकेला हूँ मगर मैं लोनली नहीं हूँ. क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण सदैव मेरे हृदय में है, उनका संग हमेशा मेरे साथ में. तो मतलब वो भगवान को अनुभव कर पा रहे थे अपने हृदय में. तो कहा मैं अकेला दिख रहा हूँ मगर मैं लोनली नहीं हूँ, क्योंकि मेरे भगवान हमेशा सदैव मेरे साथ है. तो भक्त का ऐसा होता है, लगता तो कि वो भगवान के साथ नहीं, दूर चला गया, मगर वो हमेशा हृदय में है, भगवान को अपने साथ में रखते. Therefore, the talks about them are all Krishna Katha or topics of the Lord. तो इसलिए चाहे हम भगवान के भक्तों के बारे में बात करें या भगवान के बारे में बात करें, वो सब कृष्ण कथा कहलाती है, और वो ही आनंदमयी है, हर किसी के हृदय में आनंद लाती है. ठीक है. सो आज के लिए हम यहीं पे चर्चा समाप्त करते हैं. तो किसी का कोई प्रश्न, 8:30 हो रहे हैं, तो किसी का कोई प्रश्न है या कमेंट है तो आप बोल सकते हैं. और कल शनिवार है, तो कल जैसे आप लोगों को प्रपात के लेक्चर्स दिए हुए हैं, तो कल हम लोग उन पे मॉर्निंग में कल भागवतम नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि संडे को इट माइट बी अ हॉलीडे. संडे को मुझे पता नहीं, टेम्पल में प्रोग्राम तो 4 बजे से है, तो अगर कुछ सेवा रही दिन के समय तो शायद मैं भागवतम क्लास ना ले पाऊँ मॉर्निंग में. अब मुझे नहीं पता आप लोगों का शेड्यूल क्या है संडे का. तो अगर संडे आप लोग फ्री हैं, वीडियो ऑफ कर लूंगी तो माइक पास कर सकती हूँ. यू कैन टर्न ऑन योर वीडियो. हाँ, माता जी क्वेश्चन था कि जैसे हम जाते कभी ऐसे पब्लिक टॉक्स चल रही होती है ना इन जनरल कभी-कभी, और फिर हम ऐसे-ऐसे टॉपिक्स भी जो होते हैं जो मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, जैसे है ना टॉपिक्स है, लेकिन तो फिर माता जी उन चीज़ों के हम इग्नोर इग्नोर करने की कैपेसिटी, मतलब कैपेसिटी छोड़ो, लेकिन इग्नोर कैसे कर सकते हैं हम? चलिए, जैसे मैंने पहले भी बताया था, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोकस, यू रिमेम्बर आज था? हाँ, तो वो तो था, वो तो मैंने प्रैक्टिस करने की कोशिश की। हम्म. तो तो या फिर तो आप ऐसा उसको कभी-कभी चले जाओ. माता जी, जैसे कभी-कभी होता है ना माता जी कि जैसे एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ैक्टली बताती हूँ। तो ऐसे ही कल हो रहा था, कल दे वर डिस्कसिंग लाइक व्हाई टू मेक टेम्पल्स, जो राम मंदिर बना उस पे भी तो डिस्कशन कर रहे थे, व्हाई टू मेक टेम्पल्स, इससे बढ़िया कौन तो डिस्कस ये कर रहा खिला लो। मतलब है? मेरे भक्त अंदर डिस्कस से कर ना रहे एकदम थे. ऐसे आती है कि मेरे छोटी ऐसे कौन अंदर डिस्कस है? व्हाट माता जी? मैं कह रही हूँ, कौन डिस्कस कर रहा था? भक्त डिस्कस कर रहे थे. नहीं। हाँ. अरे ऐसे मतलब मेरे क्लास में, मतलब वो मेरे मतलब बुलाया हुआ था किसी ने, मतलब वही मेरे फ्रेंड के मम्मी पापा ने, जिस जो मेरा फ्रेंड जिसका डेथ हो गया था उसके पापा, ये हम लोग ऐसे बस याद करने बुलाया था उन्होंने, ऐसे हम्म. मिलने के लिए सब। तो अच्छा. वही वैसे डिस्कस लाइक करने लगे, दे वर ऐसे ही वही बात करते करते, तो वो एक एक पॉइंट आया ना, दे वर लाइक अरे व्हाई टू मेक टेम्पल्स, इससे बढ़िया ये वाले अस्पताल खुलाओ, वो वाला रोग खिलाओ, यहाँ भी इतनी जरूरत है। तो मतलब मैं ना बोल नहीं पा रही थी, लेकिन अंदर से ना मैं जवाब दूँ तो अंदर से ना बड़ा अनसैटिस्फाइड सा लगता है माता जी, लाइक अरे मैं तो पापा कुछ जी को बोल ही जवाब नहीं दे पाई सकते थे इनसे। माता जी.
अगर आप डिस्कशन में इन्वॉल्व थे तो आप उनको जवाब दे सकते थे, आपको पता तो है कि क्यों ऐसा हो रहा है। नहीं माता जी, वो लोग काफ़ी थे, तो फिर मैंने कहा इनको बोल के भी, क्योंकि वो है ना, एक जो है दे वर नॉट इन अ मूड टू अंडरस्टैंड। ओके, तो फिर अंदर से था कि मैं मतलब क्योंकि बोलने, क्योंकि बहुत थे ना वहाँ पे, अब मैं इधर अब वो लोग ये इधर ऐसे डिस्कस कर नहीं रहे हैं, तो तो आप वहां से उठ के चले जाते थे, अपना समय कुछ और पढ़ने में उठ स्पेंड के कर। जाना भी पॉसिबल नहीं था, तो मैं तो समहाउ अपने फ़ोन में ही कंसंट्रेट कर रही थी, मैं सुन भी नहीं रही थी वो लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं ठीक से। तो आप कभी ऐसे कर कुछ-कुछ सकते सुनाई थे कि देता था, कोई ऐसी कुछ-कुछ टीचर को नहीं। कहा जाए, तो प्रयास करो वहां से उठ के चले जाओ, प्रपात की किताब पढ़ो, लेक्चर सुनो या चैंटिंग कर लो। जस्ट हाँ, नो नीड टू स्पीक, आप बोल दीजिए कि आई हैव टू गो, मेरे थोड़े राउंड्स रहते हैं, या मुझे रीडिंग करना है, या मुझे कुल का कुछ असाइनमेंट दिया है तो मुझे वो प्रिपेयर करना है, तो जस्ट गो अवे फ्रॉम देयर, नो नीड टू सिट, because swans devotees are like hamsas, they never like to sit in a place of crow pilgrimage, वही। जहाँ पे कौवे क्या क्या करते हैं, भक्त लोग वहां नहीं बैठते, वो कहाँ जाते हैं, जहाँ स्वान्स हरी कथा करते हैं। So just go from the place of pilgrimage of crows. Okay? ठीक है आस्था? वही माताजी, वही एकदम से अंदर से लगता है ना कि कितने मिसकॉन्सेप्शंस है। प्लीज़ रीड प्रभुपाद देखिए, बुक्स अगर आप यार, इतना जवाब बोलने से देने की पहले। स्थिति में नहीं है तो बेहतर है कि आप उठ जाइए, और जवाब देने की स्थिति में है तो जवाब दीजिए उनको, और अगर वो नहीं सुनना चाहते, नहीं करना चाहते, तो जस्ट गो अवे फ्रॉम देयर एंड डू योर थिंग्स। ओके? यस, यस, यस। यस। तो एंड वही, तो एक अनसैटिस्फैक्शन वाली चीज़ रह जाती है अंदर माइंड में माताजी, तो फिर उस चीज़ को लाइक जैसे कैसे कर एक सकते स्टोरी हैं थी तब तो। जीव गोस्वामी की और रूप गोस्वामी की। तो एक बार एक पंडित स्कॉलर था, तो वो आके तो सभी जितने भी स्कॉलर लोग थे उनसे, उनको हरा रहा था स्कॉलरशिप में, और उनसे साइन करवा रहा था कि लिखो कि तुम मुझसे हार चुके हो। तो ऐसे रूप गोस्वामी को चैलेंज करते हैं, तो रूप गोस्वामी ने बोला कि ठीक, मुझे डिबेट शिबेट नहीं करनी, मैंने हार मान ली, बताओ कहाँ साइन करने में, लिख के देता हूँ। तो उन्हें लिख के दे दी। हाँ, तो ऐसे में वो भक्त जीव राइट। गोस्वामी के पास पहुंचते हैं, जीव गोस्वामी इज नेफ्यू ऑफ रूप गोस्वामी। तो उनके पास पहुंचते हैं तो बोलते हैं कि देखो मैंने तो रूप गोस्वामी को हरा दिया, उन्होंने मेरे पे, कहते ऐसा हो ही नहीं सकता, रूप गोस्वामी के तो इतने स्कॉलर कैसे हार मान लिए, कहते आओ मैं तुम्हें हराता हूँ। तो इस तरह से जीव गोस्वामी उससे डिबेट करने बैठे, तो एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ता डिबेट किया, तो फाइनली उसको तो हरा ही दिया। तो आके तो जब रूप गोस्वामी को पता चला, तो रूप गोस्वामी ने बोला तुमने एक हफ्ता फालतू की डिस्कशन में वेस्ट किया, इसलिए तुम एक हफ्ता कितना डिवोशनल सेवा कर सकते थे, तुमने एक फालतू के एक प्रेस्टीज के लिए कि मैं जीत, मुझे हरा नहीं सकते, तुमने बहस की, तो इमीडिएटली वृंदावन छोड़ के चले जाओ। तो ऐसा बोला, मतलब कहने का अर्थ ये है कि हमें फालतू की डिबेट्स में नहीं पढ़ना है, रेदर देन बी एंगेज इन डिवोशनल सर्विस। तो जहां हम जवाब देने लायक हैं वहां देना चाहिए, कोई नहीं सुनना चाहता है, बहस करना चाहता है, तो बेहतर है कि आप अपना भजन भक्ति कीजिए, समय वहां पे स्पेंड कीजिए। ठीक है? ठीक है? यस माताजी। और किसी का कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है? हरे कृष्ण। हाँ जी, किसी और को कुछ कहना है? यस, पूजा माता जी, आपका कोई प्रश्न है? नो माता जी। ओके, नमिता आपको कुछ पूछना है? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। आप कुछ कह रहे थे, मुझे पता नहीं चला। नहीं, मैं कह रही थी सुबह 3 बजे उठना है आपने, जब सेशन कब? संडे को, गौर पूर्णिमा वाले दिन। उस दिन फास्ट भी है ना? हाँ जी। मैं ट्राई करूंगी, उठ जाऊंगी मैं। ठीक है। हाँ जी। ओके, अक्षय, यू हैव एनी क्वेश्चन? नो माता जी। ओके, क्लियर है। सो ओके, विल कल प्रपात कथा है, तो कल हम लोग मॉर्निंग में प्रपात की कथा डिस्कस करेंगे। सो इवनिंग विल रीड द भगवत गीता। होपफुली आई विल बी फाइन इन द इवनिंग, क्योंकि मेरा शेड्यूल लिटरली वेरी एग्जॉस्टेड यस्टरडे, क्योंकि ऑफिस का इधर का उधर का काफी एग्जॉर्शन था, आई वाजंट एबल टू रीड मच। होपफुली टुडे आई विल बी फाइन, so we'll read the Bhagavad Gita. Okay, so let's chant 3 times Hare Krishna. We'll finish up here. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare हरे राम हरे Hare Krishna, Krishna Hare हरे हरे राम 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 हरे Hare हरे Krishna, हरे कृष्णा Krishna कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। रुद्राज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील जय प्रभुपाद की
Yeah, all the time. Thank you so much. See you all in the evening Bhagavad Gita class. Hare Krishna. Hare Krishna everyone. Hare Krishna.